नमस्कार। इस समय हम हैं चित्रकूट के जंगलों में। चित्रकूट का घना जंगल, वही चित्रकूट का जंगल जहां भगवान श्री राम 14 वर्ष तक रहे। और आपको हम दिखा दें, सामने ये पहाड़ हैं जिसमें पेड़ पौधे आपको दिख रहे होंगे, पत्थर हैं, बड़ी बड़ी शिलाएं हैं। और जहां हम बैठे हुए हैं ये भी एक बड़ी शिला है, और अगर इधर देखा जाए तो इधर भी एक बड़ी सी शिला है। हम जीवन में अक्सर बात करते हैं कि हमारे पास ये सुविधाएं नहीं है। हम जीवन में अक्सर शिकायतें करते हैं कि भगवान ने हमें ये नहीं दिया, भगवान ने हमें ये नहीं दिया। लेकिन सोचने वाली बात है, भगवान ने कितना बड़ा संदेश दिया हमें। चित्रकूट घने जंगलों में 14 वर्ष तक रहने वाले भगवान श्री राम, जो 14 भुवन के स्वामी कहे जाते हैं, कहा जाता है, उनके विषय में बताया जाता है कि वो पूरे संसार के स्वामी हैं, जिनके पास कोई सुख सुविधा की कमी नहीं है। वो अगर चाहते तो भी अपने जीवन को बड़ी ही आसानी से बिता सकते थे, लेकिन इतने घने जंगल में 14 वर्ष तक भटकने के पीछे कहीं ना कहीं ये संदेश भी था। इन घने जंगलों में भटकने के पीछे एक संदेश था। संदेश ये था कि हमें पुरुषार्थ करना है। संदेश ये था कि हमें विचलित नहीं होना है। संदेश ये था कि हमें घबराना नहीं है। और इसी संदेश को देते हुए वो 14 वर्ष तक इन घने जंगलों में रहे, और साथ ही साथ उन्होंने असुरों का विनाश किया। वो चित्रकूट, वो जंगल जो असुरों के साम्राज्य से त्राही त्राही कर रहे थे, असुरों का जो बोलबाला था उस समय, उससे त्राही त्राही कर रहे थे, साधु संत भी परेशान थे। वहां पर उन्होंने एक बार फिर से धर्म की स्थापना किया। बड़ा ही खूबसूरत नजारा है ये। हालांकि दोपहर का समय है, और मैं अपने सहयोगी से कहूंगा दिखाएं। दोपहर का समय है, और दोपहर के समय में यहाँ धूप भी है, यहाँ एक वीरानी भी है। आपको सुनाई पड़ रहा होगा, वो वीरानी की आवाज सुनाई पड़ रही होगी। तो उस वीरानी के बीच यहाँ पर एक अद्भुत नजारा है। यहाँ पर एक प्रकृति का अनुपम दृश्य है, प्रकृति की अनोखी छटा है। और प्रकृति की इसी छटा के बीच में इस समय हम यहाँ पर हैं, और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रकृति अनुपम है, अद्वितीय है। और साथ ही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शिकायतें करना बहुत आसान होता है, लेकिन शिकायतें करने से बेहतर है हम संघर्ष करें। भगवान ने भी कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने जो मानव लीला की, उस मानव लीला के माध्यम से बताने की कोशिश की कि इंसान का जन्म सिर्फ शिकायत करने के लिए नहीं, बल्कि संघर्ष करने के लिए हुआ है। और उसी का एक परिणाम था कि वो रावण तक से भिड़ गए, जिसको उस समय अजेय माना जाता था। तो खैर, इन जंगलों को लेकर, इस वादी को लेकर, इस दृश्य को लेकर और इन विशेष नज़ारे को लेकर आपका क्या कहना है, आप हमें जरूर बताइएगा। आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे बंदर भी आ रहे हैं। बंदरों के विषय में चीज़ कही जाती है कि बंदर फोन लेके भाग जाते हैं, बैग लेके भाग जाते हैं, झोला लेके भाग जाते हैं। तो कहीं ऐसा हमारे साथ ना हो जाए, इसीलिए हम यहाँ पर अभी इस वीडियो विराम देते हैं। फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।